में 15 जगह और भी रेड हो रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अंतोगत्वा जो इसका फलाफल होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आवेगा, वो 2 टोकरी गोबर मिलेगा और बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के शिकंजे में आ गए। रेलवे में नौकरियों के बदले जमीनें हड़पने के मामले को लेकर सीबीआई ने शुक्रवार को उनके और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की। वही इस दौरान जब लालू यादव से अधिकारियों ने मामले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने ये कह दिया, मुझे कुछ याद नहीं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के अधिकारी आरंभिक जांच के दौरान लालू यादव से कुछ सवालों का जवाब चाहते थे, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा उन्हें कुछ याद नहीं। दरअसल सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। अधिकारियों ने बताया सीबीआई ने आरोपों की प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे प्राथमिकी में बदल दिया गया। यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी निशा और हेमा के अलावा कई उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली, पटना, गोपालगंज सहित कई स्थानों पर तलाशी की। अधिकारियों ने बताया जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी है। ऐसा आरोप है लालू प्रसाद यादव के 2008 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरियों के बदले यादव परिवार को कई संपत्तियां दी गई जो प्रमुख स्थानों पर थी। यह नया मामला तब दर्ज किया गया जब हफ्तों पहले यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत पर रिहा किया गया। इस मामले में रांची में विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। राष्ट्रीय जनता दल ने सीबीआई पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, तोता है तोतों का क्या। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती संपर्क सरकार के दौरान सीबीआई को राजनीतिक काकाओं का तोता कहा था। इस छापेमारी के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। राजद कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर हंगामा भी किया। आइए हम आपको सुनाते हैं बिहार के बड़े नेताओं का इस छापेमारी पर क्या कहना है। छापे को गंभीरता से लेती है। गांव और प्रखंडों तक ये बात जाएगी। कल से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। ये चुप नहीं बैठेगी राष्ट्रीय जनता दल। मैं थैंक्स देता हूं ममता बनर्जी जी को, जिन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को बंदी बनाया था अनैतिक आचरण पर। सत्ता की रखेल की भूमिका में स्वायत्त कर्तव्यों को छोड़ करके जब एजेंसियां खोल करके नंगा नृत्य करती है तो इस तरह के छापे आपको दिखाई पड़ते। क्या कीजिएगा, रणनीति क्या बना है बताएंगे कल। देखिए, आप अभी देख रहे हैं रेड हो रहा है ना, अंदर में 15 जगह और भी रेड हो रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अंतोगत्वा जो इसका फलाफल होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आवेगा, वो 2 टोकरी गोबर मिलेगा और बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले दर्जनों लोगों से जमीन लिखवा लिया था। और इस मामले को लेकर श्री शिवानंद तिवारी जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, श्री ललन सिंह जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह जी से और ज्ञापन दिया था कि लालू यादव किस तरह से और नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और देखिए, ये जो पुस्तक है लालू लीला, इस पुस्तक में मैंने 2 स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र किया है कि हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी, ये 2 लोग हैं। और उसमें हृदयानंद चौधरी तो रेलवे के पटना में जो रेलवे कॉम्प्लेक्स है राजनगर में, उसमें काम करने वाला कर्मचारी और एक विधान परिषद का कर्मचारी है। तो मोडस ऑपरेंडी ये था
कि तुम मुझे ज़मीन दे दो, मैं उसके बदले तुमको ग्रुप डी की नौकरी दूंगा। और ज़मीन कैसे लिखवाते थे, तो आज सीधे अपने नाम नहीं लिखवाते थे, तो किसी और के नाम लिखवा लिया और 5-6 वर्षों के बाद उस ज़मीन को गिफ्ट करवा लिया। क्योंकि उसी समय अगर तुरंत वो ज़मीन अपने नाम लिखवा लेते तो ज़्यादा मजबूत सबूत बन जाता। तो पहले उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी दे दिया, ज़मीन जो था किसी तीसरे आदमी के नाम रजिस्ट्री करवा दिया और कुछ वर्षों के बाद उस आदमी से गिफ्ट करवा लिया। अब ये जो हृदयानंद चौधरी और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ललन चौधरी, एक विधान परिषद का 4th ग्रेड का एम्प्लॉई है। उसने लाखों की ज़मीन राबड़ी देवी और हेमा यादव को दान में दे दिया। और दूसरा जो ललन चौधरी है, ये भी एक रेलवे का एम्प्लॉय, एक विधान परिषद का एम्प्लॉय। आखिर 4th ग्रेड एम्प्लॉय के पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई, जिन लोगों ने दान दे दिया लालू यादव के परिवार को? तो जैसा मैंने कहा कि मोडस ऑपरेंडी यही था कि हम तुमको नौकरी देंगे, और पहले सब्स्टिट्यूट के नाते नौकरी दी गई और बाद में नियमों का उल्लंघन करते हुए उसको रेगुलराइज कर दिया गया। तो 1 दर्जन से ज़्यादा मामलों के बारे में शिवानंद जी ने, ललन जी ने, हम लोगों ने मामले को उजागर किया था। मुझे खुशी है कि इतने वर्षों के बाद सीबीआई जो है उसने, क्योंकि सीबीआई तो तब काम करती जब उसको पुख्ता सबूत मिलते हैं, जब उसको प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, जिसको पीई बोलते हैं, ये तो 23 सितंबर 2021 को दर्ज की जा चुकी थी। लेकिन पी दर्ज करने के बाद जब तक सीबीआई के पास पुख्ता प्रमाण दस्तावेज नहीं हो, तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि शायद इसी से जुड़ा सारा मामला है। और ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कांति सिंह हो, रघुनाथ झा हो, मंत्री बनाया, उसके बदले में नौकरी मकान लिखवा लिया। रघुनाथ झा का 3 मंजिला मकान गोपालगंज में, उनको केंद्र में मंत्री बनाया तो गोपालगंज में मकान लिखवा लिया। कांति सिंह का उनको मंत्री बनाया, टिकट दिया तो टिकट के बदले ज़मीन, मकान के बदले ज़मीन। और आज लालू यादव के पास कुल मिलाकर 141 भूखंड हैं, 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकान के मालिक है, जिसका मैंने प्रमाण के साथ इस पुस्तक में एक एक संपत्ति का जिक्र किया है। तो आखिर एक चपरासी घर में पैदा होने वाला व्यक्ति 15-20 साल 25 साल में 141 भूखंड का मालिक कैसे हो गया? और तेजस्वी यादव जो अभी लंदन घूम रहे हैं, वो 29 साल की उम्र में 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन गए। तो जिनका कोई बिजनेस नहीं, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, जिनका कोई व्यवसाय नहीं, वो 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? तो कुल मिलाकर ये रेलवे में नौकरी के बदले जो ज़मीन लिखवाने का मामला था, टीवी से लग रहा है कि उसी से जुड़े मामले पर ये कार्रवाई चल रही है। नौकरी जो जमीन के बदले नौकरी दी, देखिए ये सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जो भी केस मुकदमे आते हैं उसकी अपनी जांच करती है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जो केस रजिस्टर्ड होते हैं उस पर रिसर्च करती और फिर कार्रवाई करती है। सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, ये कोई राजनीतिक वजह तलाशना गलत बात है। अच्छा, वो कर रहे हैं बदले की कार्रवाई है। किस बात का बदला? जेडीयू और आरजेडी नजदीक आ रही थी और आप लोगों ने कार्रवाई। जेडीयू और आरजेडी कब नजदीक आ रही थी? किसने कह दिया आपको? नहीं, कहीं से नहीं। जेडीयू हमारी भरोसे के साथी है। एक नहीं अनेक बार मैंने आप लोगों को ही कहा है कि ये सरकार 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तोते का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। अब तोता कह रहे हैं उनको। अगर कोई न्यूज चैनल को कुछ कहता है, नहीं, वो विरोधी कहता है, नाम ले लेता है। कह रही है तो। हाँ, आरजेडी कह रही, ये कहिए। आरजेडी सीबीआई के बारे में अगर ये शब्द कहती है तो वो उसके विचार है। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार जो है आरजेडी ये कह रही है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जानबूझ के फंसाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जब उनके समय में बहालियां हुई थी, उस पर बहुत दिन पहले से प्रश्न उठ रहा था कि ज़मीन लेकर के और नौकरियां दी गई हैं। अब सत्ता क्या है ये तो हम लोग जानते नहीं हैं, ये तो काम जांच का है। और उसी के लिए हमको लगता है जो खबरें आ रही है कि आरआरबी को लेकर के जो उनके टेन्योर के समय में रेलवे में बहाली की गई थी और उसके लिए जो पैसे लिए गए थे या उसके बदले में जो ज़मीन ले ली गई थी, बहुत से लोगों ने क्लेम किया गया था, बहुत से
लोगों ने पहले बताया था, आरोप था, उस पर उसी की जांच के लिए छापेमारी की जा रही है। एक आखिरी सवाल है कि शिवानंद तिवारी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये सीएम नीतीश को चेतावनी है, ये छापेमारी बीजेपी इसलिए करवा रही है ताकि जातिगत जनगणना पर वो जो है आरजेडी का साथ छोड़ दें। देखिए, जातिगत जनगणना जो बार बार शिवानंद तिवारी, जगतानंद सिंह जैसे लोग ये जो जातिगत जनगणना के ऊपर अपना जो सो मोनोपोली बनाना चाहती है, ये गलत है। जातीय जनगणना का प्रस्ताव सरकार ने लाया था, नीतीश कुमार जी की मंशा थी, और नीतीश कुमार जी ने 2500 वर्ष पहले कैसे बूटा सिंह जी ने बुला करके उनको जातीय जनगणना के लिए कहा था और उन्होंने वीपी सिंह से बात किया था, ये पुरानी कहानी है। इसलिए ये जो कहना है कि जातीय जनगणना के चलते ये सब किया जा रहा है, ये सब गलत बात है। जातीय जनगणना के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से सब बात कह चुका है। और जो उसमें कोई अभी कुछ टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा, उसको देख लीजिए कि जो छापामारी हो रही है उसमें जो सीबीआई का जो रिपोर्ट आएगा, सीबीआई जो देखेंगे और उस पर हम लोग जो जिस समय में होगा हम लोग उस पर रखेंगे। लेकिन आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इफ्तार पार्टी हुई, तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, उसके बाद ये जानबूझ करके ये छापेमारी कराई जा रही है। इस पर अभी कोई टिप्पणी करना अच्छी नहीं होगी। अभी जो ये तो कानून का अपना काम है, सीबीआई का अपना काम है, सीबीआई को समझ में आया है, सीबीआई अपनी जांच कर रही है, जांच एजेंसी से पता चलेगा कि हाँ जो भी है मामला साफ स्पष्टता आएगी। अभी तो इसमें जो जिनके यहाँ छापामारी हो रही है उनको आगे आके अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात स्पष्टता से रखनी चाहिए जो भी बात हो, और हम लोग तो देखेंगे जब उसका पूरा आकलन करेंगे तब हम बोलेंगे इस पर, हमारी पार्टी भी बोलेगी निश्चित रूप से। और हम लोग काम में विश्वास करते हैं, हमारी सरकार जो हमारे नेता ही कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं और किसी को बचाते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं काम में। हम लोग बिहार के विकसित बनाने में लगे हुए हैं, विकसित हम लोग काम में विश्वास करते हैं। ठीक है, सीबीआई पर भरोसा है आपको? बिल्कुल, कानून पर क्यों नहीं, हम लोग तो सीबीआई पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। सीबीआई जांच कर रही है, जांच एजेंसी में स्पष्टता आएगी क्या हो रही है इससे। अच्छा उमेश कुशवाहा जी, आप काम पर विश्वास करते हैं, लगातार कर रहे हैं, मगर राजद के तमाम विधायक कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सुर में दिखाई दे रहे थे, और अब बीजेपी अपने सहयोगी और कहीं ना कहीं राजद को डराने का काम कर रही है। देखिए, ये जातिगत जनगणना का जो मामला है, इस मामले में हमारे नेता शुरुआती दिनों से ही, प्रारंभ से ही हमारी ये मांग रही है। और ये मांग इसलिए नहीं कि लोग जो हमारी योजना चल रही है, जो लोक कल्याणकारी योजना है, उसको हम और बेहतर ढंग से इसको कार्यान्वयन करवा सके, इसके लेकर हम लोग शुरुआती दिनों से ही मांग रही है निश्चित रूप से। और लोग का जो है, और जो पार्टी का जो है, वो लोग का अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। हम लोग जो है आपने देखा है कि इस पर तो हमारा माननीय नेता का ही, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही बयान स्पष्ट आई है कि जो सरकार, तो केंद्र सरकार की काम है, केंद्र सरकार को कराना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सर्वदलीय सभी दल के लोगों से विमर्श करके इस पर हम लोग करेंगे कि किस रूप में हम लोग करें। और ये भी आप जानते हैं कि ये सब चीज़ जो है केंद्र सरकार के सदन को, लोकसभा के सदस्य को कानून बनाने का इसमें उसमें अधिकार है, और उसको ही पूरा लोग ये केंद्रीय एजेंसी का है। अब सीबीआई तोता है, तो ये तोता मनमोहन सिंह के टाइम में था कि नहीं, उनके मंत्रिमंडल में थे कि नहीं? ये तोता है तो उसके पहले से तोता है कि नहीं? ये तोता है तो आज तोता है क्या? 10 वर्षों तक उनके साथ रहे, उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे, भारत सरकार में, केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी रही, तो उस समय ये तोता था कि नहीं? तो जब आपको सामना करना पड़ रहा है आज, और अपने किए हुए कृत्यों को ही, और उसके कारण ही जो आज जो उनके सामने कठिनाई पैदा हुई, तो उसका सामना करने के बजाय तोता और मैना बोलने से जान बचेगी क्या? उसका सामना करें, बताएं कानून उनके पक्ष में है तो उनको सामने आना चाहिए। दूसरे के कोसने से उनकी कठिनाई कम नहीं होगी।